हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जिसे मोटिवेशनल टॉपिक कह सकते हैं बाबा साईनाथ के नाम से। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे हमारे साईं परिवार के भाई और बहनें हैं, उन लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बाबा हमारी सुनते क्यों नहीं है। हम बाबा के चरणों में इतनी भक्ति प्रकट करते हैं, हम बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए, बावजूद इसके बाबा क्यों नहीं सुनते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आप लोग खुश हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। जितने लोग भी परेशान हैं अपनी निजी जिंदगी से, अपनी निजी परेशानियों से, आप सबकी परेशानी दूर होने वाली है। आप लोगों को बहुत ही एक खूबसूरत तसल्ली मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। जब बाबा है तो फिर ये दर्द क्यों? करेक्ट। अब इसमें बात यही है कि जब मन कहे बाबा सुनते क्यों नहीं, तब याद रखो बाबा कभी चुप नहीं होते। हम ही उनकी आवाज सुन नहीं पाते, हम ही उनकी आवाज को पहचान नहीं पाते। बस सिंपल थिंग है, बाबा कभी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं रहते हैं। इसीलिए तो कई सारे वीडियोस में आप लोग देखें ना कि कहां कहां पे बाबा जगह पे तुरंत हाजिर हो जाते हैं और बाबा से जितना करना होता है बाबा वही करते हैं। क्यों? इसके बारे में भी आगे आप लोगों को सुनाई देगी। अब नंबर 2 पर है, हम सोचते हैं मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी क्यों नहीं बचा पाए। पर सच्चाई ये है, बाबा हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ना कि जो हम चाहते हैं। तो सुने आप लोग कि हम बाबा से कह तो देते हैं, लेकिन हमारे मन मुताबिक बाबा करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा होता है बाबा वही करते हैं हमारे लिए। ओके। अब तीसरा नंबर पे है, हर आंसू बेकार नहीं जाता। हर दर्द के पीछे बाबा की कोई गहरी योजना होती है जो आज नहीं तो कल समझ आएगी। अब बात यह है कि बाबा की जो परिकल्पनाएं होते हैं, उस परिकल्पनाओं के आधार पर हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि बाबा क्या सोचते हैं हमारे लिए और बाबा हमारे लिए क्या सोच कर रखे हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी भक्ति, भक्ति तो हमारे अंदर है ही, लेकिन बाबा ने यही कहा कि इंतजार करो, समय आने पर तुम्हारा सारा कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए सबूरी की जरूरत होती है। अभी इसके बारे में भी आगे मैं बताता हूं आप लोगों को। जब विश्वास डगमगाए तो खुद से पूछो, क्या मैं बाबा को सिर्फ अच्छे समय में ही मानता हूं? तो ये जो बात है कि अपने अंदर अगर हम यही सवाल करें कि अच्छे वक्त में तो हम बाबा से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब हमारा वक्त बुरा होता है तब हम बाबा से यही कहते हैं कि बाबा आप सुनते क्यों नहीं। ओके। अब बात यह है कि बाबा को जिस तरह से हम याद करते हैं, चाहे वक्त वो बुरा हो या अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं। विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। ओके। अब 5वां नंबर पे आता हूं। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सब्र रखो। ओके। मतलब विश्वास रखो और समय आने का इंतजार भी करो। बस वही बात है ना कि हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, हमें इंतजार नहीं होता है हमसे, और तभी हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि ऐसे वक्त पे हमारे मन में दुविधा उत्पन्न होता है और उस दुविधा के कारण हमें ऐसा लगता है
कि शायद हमसे कुछ चूक हो गई हो, जिसके वजह से बाबा सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाबा हमेशा हमारी हर बातों पे ध्यान रखते हैं। हमेशा हम जैसे हर एक बच्चों पर, हर एक भक्तों पर बाबा निगरानी रखते हैं। ओम साई राम। हम कहते हैं बाबा ने मेरी नहीं सुनी, लेकिन कभी ये भी सोचो, शायद बाबा ने तुम्हें किसी और बड़े दर्द से बचा लिया हो। करेक्ट? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इस तरह की एक किसी तकलीफ में पड़ जाते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि वो तकलीफ से बाबा छुटकारा क्यों नहीं दिया। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है, हमें ये अंदाजा नहीं होता है कि शायद उससे भी बड़ी कुछ तकलीफ हमारे साथ घटित हो सकती थी आगे, उससे बाबा ने बचा लिया। ओम साई राम। हर बार चमत्कार दिखे ये जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि हम टूट कर भी खड़े रहते हैं, है ना? ये दृढ़ सत्य बात है कि हम टूट कर भी अगर खड़े रह पाएं और खड़े रहे हैं या खड़े हैं, तो ये सारा कुछ श्रेय तो बाबा के उस कमल चरण में ही जाता है। ये सब कुछ तो बाबा की ही कृपा है ना, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं और ना ही हम उस बात पे कभी चिंतन करते हैं। अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि यस, ये सारा कुछ खेल, सारा कुछ काम बाबा का ही है। बाबा ने ही कृपा की, तभी तो हम खड़े हो पाए टूट कर भी। ओम साई राम। जब कोई अपना नहीं बच पाता तो दिल टूट जाता है, पर याद रखो, बाबा आत्मा को देखते हैं, सिर्फ शरीर को नहीं। ऐसा होता है ना कि कभी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो फिर से एक्टिव मोड में आ जाते हैं, प्रीवियस लाइफ में आ जाते हैं। कभी किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसे हम हमारे बीच में नहीं पाते, उन्हें खो देते हैं, उन्हें इस जग को छोड़कर जाना पड़ता है। अब एक अहम बात आप लोगों को बता दूं कि सवाल करना गलत नहीं है। सवाल कभी भी हम कर सकते हैं, सवालों का खात्मा नहीं होता है। सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन जवाब ढूंढते वक्त विश्वास को छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, और जो गलती अक्सर हम सबसे होती ही रहती है। अब आखिरी में बहुत ही बेहतरीन बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आखिर में बस इतना ही समझ लो, बाबा कभी देर नहीं करते, बस हमारा समय अलग होता है। वो हर पल हमारे साथ है, इवन जब हमें लगे कि वो नहीं है। और जब दिल टूटे, आंखें नम हो, बस एक बार सच्चे दिल से कहो, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा, पर मुझे आप पर भरोसा है। बस यही सच्ची भक्ति है और यही आपको फिर से संभाल लेगी। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप में से जितने भी भाई और बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी मैं जानता हूं कि कभी कभी तकलीफ इस तरह से हमें घेर लेता है कि हम किसी से ना तो कह पाते हैं, ना उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ऐसे वक्त में जाहिर सी बात है कि हम बाबा को ही कोसते रहते हैं कि बाबा आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ऐसा जब भी आपके साथ में हो रहा हो, तब आप इस बातों को बस अपने जहन में उतार लेना। आप खुश हो जाएंगे, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी झेल नहीं पाएगा, ठीक है? और आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आसपास में भटक भी नहीं पाएगा। ये हमारे साईं की कृपा है, ठीक है? तो दोस्तों, बस आप लोग हमेशा इसी तरह से खुश रहिए, एनर्जेटिक रहिए। बाबा की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, ये मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है,
आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके? और हाँ, आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके? और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।